हो सकता है कि लागू होने से पहले अमित शाह मर जाए। होम मिनिस्टर सर हमारे, ऐसे तो मत बोलिए। क्या बात कर रहे हो? होम मिनिस्टर ऐसा हो तो हमारे लिए गद्दार है, हमारे लिए किस बात का? अब एक अमित शाह का लड़का है उससे ऐसा जी साले पे चलना तो उस पर आता नहीं, पेट में उसके बच्चा था बहन चोद कितना मोटा है। गालियां तो मत दीजिए। अरे छोड़ यार, गाली के काम है सालों को, इतना मोटा उसके पेट में बच्चा सा आएगा और उसे बना दिया क्या ICCI का अध्यक्ष, BCCI का। BCCI का ICCI का भी सबका अध्यक्ष बना रखा है उसे। मोदी जी की नीयत साफ नहीं। अब यहाँ एक पत्थर रख के तुम्हें पान वान खा के थूक दो, उस पर कह देंगे तू शिवलिंग है। शिवलिंग का कोई मसला भी है? जब तक हमारे सर के ऊपर कुछ नहीं पड़ेगी, जब तक हमारी ली नहीं जाएगी, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे। नकली टोपी पहना के नकली नकाब लगा के फोटो खिंचा देती है तो उससे क्या हो जाएगा? ओरिजिनल आदमी होना चाहिए। जनता से ज्यादा स्ट्रोंग कोई है नहीं साहब। जनता चाहे सरकार बदल दे, जनता चाहे सरकार बना दे। अब इन्होंने कहा 3 तलाक का मुद्दा हमने खत्म कर दिया, हम मान जाएंगे शरीयत इनकी, हम तो अपने हिसाब से करेंगे आज उसको। इन पर काम कुछ नहीं, शहरों का नाम बदल देंगे। अभी मुजफ्फरनगर का साला लक्ष्मी नगर कर दिया, बताओ। आपको हमको किसी को पता है कल कौन डेथ कर जाएगा? तो कोई नहीं है। मोदी जी या योगी जी या अमित शाह अमृत पी के नहीं आए हैं। खुले आजम का आपने वो देखा है कि सच की सदा सदाए मौत है। तो डायरेक्ट मौत पे क्यों जा रहे हैं सर आप? सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, झूठा जो है वही। कौन मारेगा? ऐसा तो ही नहीं, झंडा लेके निकल जाएंगे 2 मिनट में अंदर, लगेंगे इससे ज्यादा बताओ। अभी मैं लेके निकल जाऊँ 2 मिनट में अंदर, क्या फायदा? बीवी बच्चों को कौन पालेगा? एक भाईचारा खत्म कर दिया, एक हिंदू भाई मुसलमान से अब मिलना नहीं चाहता जैसे पहले था। अब तो वो चीज खत्म ही कर दिया भाई। अभी हिंदू या मुसलमान 80% अनपढ़ लोग हैं। 20% से कुछ नहीं होता, 20% तो देश चला रहे, 80% ही तो आपने तो अभी बोला था कि 20% जो अनपढ़ हैं वही देश चला रहे हैं। आप बताइए। 20% ही तो देश चला रहे, मैं तो कह रहा हूँ। आपने अभी क्या बोला? पढ़े लिखे भी तो हैं। अब और सरकारें उनमें सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं। भाजपा में एक आदमी ऐसा बताओ जो पढ़ा लिखा हो, सारे अंगूठे टेके। जो शिक्षा मंत्री उसमें 12 का पढ़ा तो आता नहीं। सरकार की कुर्सी चली जाएगी तब तो मान जाएगी। ऐसे नहीं मानेगी सरकार, जब कुर्सी जाएगी तो मानेगी। हिंदुओं के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, उनका कुछ नहीं। अभी कोई हिंदू बलात्कार कर देगा उसे कह देंगे कि तो बलात्कार नहीं, साला एक्सीडेंट है। मुसलमान का नाम ढूंढने का, उसमें मुसलमान को दूसरे भी होगा ना तो मीडिया उसे उछाल लेगी। आपने ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, टैक्स भरा, लेकिन फिर भी एक दिन आपको पता चले कि वो ज़मीन आपकी है ही नहीं, वो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की। जी हाँ, 2025 में एक ऐसा ही नया अमेंडमेंट बिल पास हुआ है जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस बिल के चलते कोई भी ज़मीन किसी भी प्रकार से वक्फ अपनी बता सकता है, अपना दावा उस पर ठोक सकता है। लेकिन क्या जनता सही में जानती है क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल? आखिर क्या मायने हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के? आज इसी बात का पता लगाने हम आए हैं शाहीन बाग। जानते हैं आखिर जनता क्या सोचती है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, आखिर उनकी क्या राय है इस बिल को लेकर, और आखिर क्या जनता जानती है इस बिल के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, पहले क्या था अब क्या है, क्या उनको राइट्स मिले हैं, क्या कुछ है। सीधा चलते हैं जनता के पास और जानते हैं क्या है उनकी राय। वक्फ बिल जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है। गवर्नमेंट की नीयत अच्छी नहीं। मुस्लिम हिंदू मंदिरों के जो इतने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं उन पे इनसे ज़्यादा ज़मीन है, उसके लिए बिल क्यों नहीं लाया? एक देश एक कानून की बात करते हैं तो सबको एक कानून के दायरे में लेना चाहिए। जितने भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, सबके अंदर जितनी ज़मीन है सबके लिए एक बिल लाए, तब मोदी जी अपनी बात पर आएंगे। मोदी जी की नीयत साफ नहीं है। हु इज कलेक्टर? कलेक्टर आज आया है, इससे पहले तो उसको लोकल इंक्वायरी नहीं है। कोई भी कलेक्टर किसी भी टाइम ट्रांसफ़र हो जाता है जी। तो जो आज से 500 साल पुरानी चीज़ें, ये प्रॉपर्टी हैं, इसके बारे में कलेक्टर को क्या पता? कुछ नहीं है। इस गवर्नमेंट के पास तो 100 साल पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। किसी को अगर अपनी ज़मीन के कोई पेपर देखना हो 52 सर्वे के टाइम का, तो आज ईजी अवेलेबल नहीं। और ये 500 साल पुराना कहाँ से देंगे कलेक्टर? आप अगर बताना चाहें, जो काफ़ी लोग हैं ऐसे जिनको वक्फ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या है ये, आप बता सकते हैं कुछ हमारी जनता को, कुछ समझा सकते हैं उनको? नहीं, वक्फ बिल में तो जो मुस्लिम लोगों ने, पुराने लोगों ने वक्फ की थी, वक्फ पे किसी को डोनेट होता है जी। तो जो प्रॉपर्टी मुस्लिम करीब कर लिए कि ओनली मुस्लिम यूनिटी में इसका यूज होगा, इसके लिए डोनेट किया गया था। आज गवर्नमेंट उसको हड़पना चाह रही है
कि इन मुस्लिम की प्रॉपर्टी को लें, इसकी मेंबरशिप ट्रस्टी में जो है हिंदू को डाल रहे हैं। हिंदू को क्या पता है मुस्लिम धर्म में क्या खर्च होगा। मैंने आपसे इसलिए कहा ना कि जितने भी ट्रस्ट हैं, बालाजी मंदिर हैं, अदर और भी मंदिर हैं, उनके ट्रस्ट में क्या किसी मुसलमान का नाम है? अयोध्या के राम मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान का नाम है? तो हमारे ट्रस्ट में हिंदू का नाम क्यों? उसके ट्रस्ट में कलेक्टर को पावर नहीं है, तो हमारे ट्रस्ट में कलेक्टर को पावर क्यों? गलत है, सरासर गलत है। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आपको विरोध करते रहना है, एक दिन सरकार मानेगी क्यों, झुक जाएगी। आप अपने विरोध पे अटल रहेंगे, सरकार झुकेगी। सरकार की कुर्सी चली जाएगी तब तो मान जाएगी। ऐसे नहीं मानेगी सरकार, जब कुर्सी जाएगी तो मानेगी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी अमृत पी के आए हैं। नहीं, सुनने में तो अभी भी आया है कि मोदी जी रिटायरमेंट ले रहे हैं। रिटायर भी हो सकते हैं, रिटायरमेंट से पहले स्वर्गवास भी हो सकते हैं। ये किसने देखा? आखिर कुछ भी नहीं पता। आपको, हमको, किसी को पता है कल कौन डेथ कर जाएगा? तो कोई नहीं है। मोदी जी या योगी जी या अमित शाह अमृत पी के नहीं आए हैं। अमृत काल तो मना लिए, लेकिन अमृत पिया नहीं है इन लोगों ने। इनके वंशज ने, किसी ने अमृत नहीं बनाया है। दुनिया में कोई मेडिसिन अमृत से नहीं बनी है। हो सकता है कि लागू होने से पहले अमित शाह मर जाए। होम मिनिस्टर सर हमारे, ऐसे तो मत बोलिए। क्या बात कर रहे हो? होम मिनिस्टर ऐसा हो तो हमारे लिए गद्दार है। हमारे लिए किस बात का? आपके लिए कुछ नहीं किया कुछ उन्होंने। नहीं। जितना भी मुस्लिम काम, समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। जितना भी काम किया है ये होम मिनिस्टर बनने के बाद एंटी मुस्लिम किया है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करता है। अब उसमें कुछ हमारे बिकाऊ भाई हैं जो बिक जाते हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि वो ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ मिलाते हैं। वो अगर हमारे हितैषी होते तो वक़्फ़ की जितनी प्रॉपर्टियाँ अदर डिपार्टमेंट भी कब्जा किए बैठी है या कोई आदमी कब्जा किए बैठा है, उनको कब्जा से छुड़ा के वक़्फ़ को हैंडओवर कराते। आपको राइट है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप देखें कि वक़्फ़ का यूज सही हो रहा है कि नहीं। हम उसमें आपके साथ हैं। वक़्फ़ का चेयरमैन, वक़्फ़ का मेंबर कोई अगर उसका मिसयूज करता है तो आप उसको पकड़िए। हमारे लिए तब आप फायदेमंद थे। आप तो हमारी प्रॉपर्टी छीन रहे कि हमारा कोई हक ही नहीं। घर तो हमारा, कहीं ना कहीं ये बात है कि आम जनता में भरोसा नहीं है, डर है। पूरा डर है। इस गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं कि भाई हम भरोसे में हैं, हम मुसलमान के हित में ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बिल के अंडर है वो उसको भी अपने उसमें लेकर आना चाहते हैं। में लेना चाहते हैं। भाई हिंदू ट्रस्टी होगा, वो अपने मतलब की बात करेगा। कलेक्टर को राइट होगा कि 500 साल पहले पे चीज़ का मालिकाना हक किसके पास था, वो हम कहेंगे कि आज जिस पर है वो नहीं है जी। ये गलत है। राम पे नहीं है, श्याम पे है, तो उसी को न हो जाएगा। तो सिस्टम जो बनाया है वो बिल्कुल गलत है। कलेक्टर को राइट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो वक्फ बिल पहले था जैसे भी था वही ऐसे चलना चाहिए था। वैसे चलना चाहिए, कोई बदलाव की जरूरत नहीं कुछ थी। नहीं ज़रूरत है। अगर हालात के तहत कुछ छोटी मोटी ज़रूरत हो तो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। उसमें गौर करें कि भाई उसका मिसयूज हो रहा है। जो अभी किया है वो फालतू का किया है। ये फालतू का है। ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए, एक लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, पूरे इंडिया में हलचल मच जाए, लोग इधर लग जाएं, वो अपना काम करें। वो एक नई चीज़ हमेशा छोड़ते हैं। मैं कई लोगों से पूछ रहा था यहाँ पे, लेकिन कई लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि वक्फ क्या है। लोगों को नहीं पता, मतलब ही समझ नहीं आ रहा कि वक्फ नहीं है जान क्या। रहे हैं। अरे वक्फ हमारे बाप दादाओं की दी हुई ज़मीन है। वक्फ में जितनी प्रॉपर्टी है किसी मुस्लिम नवाब ने, मुस्लिम राजाओं ने, मुस्लिम जमींदारों ने वक्फ की थी। कहीं इतिहास उठा कर दिखा दे कि किसी हिंदू ने वक्फ में 1 एकड़ ज़मीन दिया हो। लेकिन साहब सुनने में ये भी आता है ना कि वक्फ के पास उतने डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं जितनी ज़मीनें हैं। अगर पहले जितनी चीज़ें होती थी वक्फ में, तो ज़्यादातर भरबली ऑर्डर होते थे। अगर आज से 100-2 साल पहले की बात आपको देखेंगे तो इतने लिखित में नहीं होते थे। बहुत सारे गांव में ज़मीनें भी रजिस्ट्री लोगों को ऐसे हो गई थी, कह दिया सरपंच के सामने कि ये ज़मीन फलां की है, तो हो गया, वो मालिक बन गया। कब्जे की ज़मीन है काइंड ऑफ। बस इसलिए यही एक कमजोरी निकाल के वो पंगा कर रहे हैं। भाई जब कह रहे हो वक्फ की ज़मीन डोनेट हुआ मुस्लिम को, यूजर मुस्लिम होगा, उसका सिपाही मुस्लिम होना चाहिए। आपकी
सीबीआई या अदर डिपार्टमेंट उसको ओनली कंट्रोल कर सकती है कि इसका मिसयूज ना हो। और अगर आप कहते हो कि ऐसा है तो मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ऑल ट्रस्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सेम कैटेगरी में लाना चाहिए। सबसे पहले बाला मंदिर का ट्रस्ट चेक होना चाहिए, अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट चेक होना चाहिए, उसमें ये मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहिए। तब लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा जब नहीं है तो ये भी नहीं है। ये तो हमारी चीज़ है और हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस रहे हो कि जी हम भी रहेंगे इसमें, मुझे भी हिस्सा दो। कुल मिलाकर अगर आपकी बात करें तो जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आने देना भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बनाना ही नहीं आना चाहिए। चाहिए। हमारे घर में दूसरे का एंट्री किस बात का मतलब है? दूसरे लेकिन को इससे entry करा के उसको हमारा राइट दिला रहे हैं। इससे गवर्नमेंट ये साबित करना चाहती है, ऐसा सुनने में आता है कि पारदर्शिता बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। भाई जनरल चीज देखो ना, आप एक आदमी के पारदर्शिता से तो नहीं होगा। आज 3 आदमी से देश नहीं चलेगा। पारदर्शिता जनरल आदमी में आएगा तो आप चाहोगे कि आपके घर पर दूसरा आदमी भी हिस्सेदार बन जाए। आपका एक छोटा सा मकान है, पड़ोसी के पास मकान नहीं है, गवर्नमेंट चाहे कि उसको भी आप में से एक कमरा दिला दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देंगे? पारदर्शिता का डिफिनेशन पहले होम मिनिस्टर निकालें। पारदर्शिता हिंदी का बड़ा ठोस शब्द है जी, बोलना अगर आता है तो उसकी व्याख्या करें, किसको समझे। कहते हैं? समझें, व्याकरण निकाले और बताए कि पारदर्शिता किसको कहते हैं, फिर बोले पारदर्शिता। कुल मिलाकर गवर्नमेंट का ये जो कदम उठाया उन्होंने वो गलत है, गलत, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल गलत है, एंटी मुस्लिम है। अगर भाई अपने घर में किसको झगड़ा नहीं होता है, हो सकता है कि उसमें हमारा भाई हमारा चेयरमैन गलती कर रहा है, ये मान सकते हैं, तो उसका निपटारा भी हम खुद करेंगे। आप कौन होते हैं हमारी पंचायत करने का? इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हमारे घर में इंटरफेयर कर रहे हो तो जबरन है, इसलिए नहीं होगा। इनकलाब होगा, इसका विरोध होगा और जम के होगा। अब रिजल्ट क्या होगा वो समय बताएगा। आम जनता का काम है विरोध करना, जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं या जिसको गलत लगता है, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो अलग है, जो समझ रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं और विरोध होना चाहिए। कुछ लोग इसके साथ भी हैं, उनका क्या फिर? कोई साथ में नहीं है, किराए के आदमी है वो बेचारा मजदूर आदमी, जैसे आपने कहा, वो कह रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है। और उससे आपने कहा कि ऐसा कर देंगे तो उसको अगर 2000 दे दीजिए तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। नकली टोपी पहना के, नकली नकाब लगा के फोटो खिंचा देती है, तो उससे क्या हो जाएगा? ओरिजिनल आदमी होने चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में? भाई एक बात बताओ, मैं तो ये कहना चाह रहा कि ये लोग जो कहना है जब वक्फ बोर्ड की इतनी ज़मीन है, अभी गुजरात में 9 मंदिर हैं, 9 मंदिरों के पास में इतनी ज़मीन है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। सालों उन पर कब्जा नहीं करने के मुसलमानों के पीछे, अब मस्जिदें तोड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड का बिल लिया है, 3 तलाक का मुद्दा साला सा मुसलमान के पीछे, सीधी सी बात है। और जब हमें ना यह है कि हम इंटरफेयर नहीं करें, क्यों कर रहे हैं? अभी इंटरफेयर ही ऐसे तो अच्छे भी काम किए हैं, आर्टिकल 370 भी हटाया है सरकार ने। भाई क्या फ़ायदा उससे? तो बताओ, ये जो रहने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, या कोई हिंदू गया वहाँ रहने के लिए, या कोई मुसलमान गया वहाँ जाके तो दिखाओ। भाई इन्होंने 77 हटाया, 370 हटा दिया। कोई गया वहाँ रहने के लिए है, इनके अंदर इतना गुर्दा, वहाँ जाकर रह लेंगे? या कोई सब मंत्री गया वहाँ रहने के लिए? भाई उनके बाद से उन्होंने वो हटा दिया, उन्होंने दिखा दिया कि अल्लाह में हमने ये चीज़ हटाई। तो कोई ऐसा पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में जाके जिसने वहाँ प्लॉट लिया जो वहाँ रह रहा हो? है कोई ऐसा? कोई मंत्री गया वहाँ रहने, साली सबकी फटती है। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, सीधा सा मसला। तुम्हें पता, हिंदुओं के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, उनका कुछ नहीं। अभी कोई हिंदू बलात्कार कर देगा, उसे कह देंगे ये तो बलात्कार नहीं है, साला एक्सीडेंट है। मुसलमान का नाम ढूंढेगा, अगर उसमें मुसलमान का दूसरे भी होगा ना तो मीडिया उसे उछाल लेगी, कहने लगी मुसलमान है। मुसलमान का भी कोई मैटर ही नहीं है। जो बलात्कार कर रहा है उसे हार पहना देंगे, उसे वो दे देंगे पर्चा, उसे राजनीति लिया में ले आएंगे। सबका ऐसे ही हो रहा मुद्दा, बस मुसलमान होने चाहिए, मुसलमान को खींच रहा है और कुछ भी नहीं करना। मुसलमानी मुद्दा ही तो है। तो इससे क्या आपके हिसाब से क्या साबित करना चाहते हैं, अगर आपकी ये बात है तो, कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? भाई सरकार घटिया काम कर रही है, सबको पता है, सीधी सी बात है कि मुसलमान को टारगेट कर लो और कोई भी फ़ायदा नहीं। अभी बताओ, हिंदुस्तान के अंदर इतनी वीरान ज़मीन पड़ी है, इतनी ज़मीन पड़ी है, आपकी नॉलेज में हूँ, उन पर कब्जा क्यों नहीं कर रहे? उन पर कब्जा क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे ना? अब पंजाब, आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड की जो अंदर इन्होंने हस्तक्षेप किया है तो वो ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में? बिल्कुल गलत है भाई, कब्जा करने वाला मसला है और मुसलमानों को परेशान करने वाली बात है, और कोई बात नहीं।
अन्य सारी ज़मीनें बताओ क्या करेंगे इतनी ज़मीनों का। अब ये बंदर ज़मीनें पड़ी, बताओ इनका क्या कर रही है। यूपी की सरकार में तो इन्हें करो, इन पर काम करो, इन पर नहीं करेंगे। अब मुसलमानों की ज़मीन है, उनकी उंगली करेंगे बस। क्यों मुसलमानों को टारगेट करना, ना पर परेशान करना। लेकिन सरकार तो इससे ये साबित करना चाहती है ना कि अगर इसमें गैर मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे वक्फ बोर्ड में तो उससे पारदर्शिता बढ़ेगी। भाई एक बात तो बता दो, वो ये कह रहे कि इसमें जो वक्फ बोर्ड में हिंदू नहीं होंगे। अरे अल्लाह के बंदे, इस बात को तो सोचो कि जितने तुम्हारे नेता हैं, आज तक कोई उसमें मुसलमान है क्या? कोई मुसलमान है उसमें? एक नहीं है। कोई राजनीति में तुमने यहाँ मुसलमान लाए हो, किसी को तुमने संसद भवन में बैठा, किसी को टिकट भी दिया हो, किया है काद्य को? नहीं किया। ये सब जो है बिल्कुल लोकल बात है और फर्जी बात है। सरकार बिल्कुल फर्जी है, अब सब यही लगी पड़ी। ये मुसलमान के पीछे। अब एक बात बताओ, बाबरी मस्जिद को उन्होंने तोड़ा, शहीद किया, कानून के खिलाफ से किया। भाई बाबरी मस्जिद थी वहाँ से। अब ये उसको जो है हाई कोर्ट को इन्होंने धोखा दे के मंदिर बना दिया। अभी अगर कोई एक बच्चा हाई कोर्ट को क्या धोखा दे दिया? भाई हाई कोर्ट ने ऑर्डर कब दिया कि वहाँ से जो है मस्जिद बनाओ तुम? हाई कोर्ट ने तो कहा कि ना वो मंदिर बनाओ ना मस्जिद बनाओ, हॉस्पिटल बना दो। वो क्यों नहीं बनाया इन्होंने? भाई तीन ही तो मुद्दे पे, मंदिर, मस्जिद, गाय, हिंदू मुसलमान। मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। अब ज्ञानवापी वाली मंदिर को कहते हैं, कहने लगा मस्जिद को ये तो मंदिर है। बहन के आँख मारो, कहाँ से मंदिर आ गया? लोग वहाँ इबादत कर रहे हैं, मंदिर। अब शिवलिंग का तो ऐसा, एक छोटा सा पत्थर तुम कहीं पे रख दो, कहने लगे जो शिवलिंग है। अब यहाँ एक पत्थर रख के तुम्हें पान वान खा के थूक दो, उस पर कह देंगे भाई तो शिवलिंग है। शिवलिंग का कोई मसला भी है? अब यहाँ रख दो तुम मेरी दुकान के सामने शिवलिंग, आज ही कब्जा करने वाले आ जाएंगे, भगवान की मूर्ति निकल गई। बताओ शिवलिंग का कोई इसमें मूर्त बनी हुई, कुछ बनी हुई? पीके में दिखाए इनका सीधा से साहब, पान खा के थूक दे उस पर, क्या लगा शिवलिंग। लेकिन उसके ऊपर विवाद भी बहुत हुआ था फिर। भाई विवाद तो हो गई, विवाद तो होगा ही, क्यों उनके खिलाफ है ना। अभी गदर 2 बनाए सनी देओल ने, सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। और फिल्मों पे क्यों नहीं आज तक टैक्स फ्री किया? क्योंकि जिसमें मुसलमान को इन्होंने कम दिखाया जाए। फिर वो मुस्लिम पाकिस्तानी थे, आप और हम हिंदू हैं, भाई भारत के हैं, बात तुम्हारी हिंदुस्तानी हैं। एक मिनट सुनो, अगर मुसलमान ये है कि मुसलमान हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है, तो अगर मुसलमान कहीं मरेगा तो हमें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान मर रहा, हमें तकलीफ नहीं है, हमें तो है। अब ये कहते हैं कि भाई फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान अल्लाह को एक को माने, एक नबी को माने, तो पूरी दुनिया को जो मुसलमान हो भाई भाई हुआ। ये तो मसला है। अब अगर वहाँ अब मान लो इसराइल है, अब इसराइल वाले जो हैं इनके कुछ नहीं लगते, इनके बाप हैं, सीधी सी बात है। अंग्रेज़ों ने यहाँ राज करा, अंग्रेज़ों ने राज करा यहाँ से, सब लूट के, लेकिन इनकी धीमा कर गए, आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम। अब ये मुगलों को कहवे, अब एक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पड़े हुए। अब एक बात बताओ, हिंदुस्तान में मुगलों के आने, औरंगजेब तो आक्रांता था। अरे मेरे बात तो सुन ला, आक्रांता तो हर महाराज था भाई। पृथ्वीराज चौहान हो गया, अरे इनके बहुत बड़े बड़े बादशाह हो गए, वही नहीं था क्या? उन्होंने और पे हमला नहीं किया क्या? ये और जगह जाके फूल माला गिर के कब्जा कर लेते थे, सबने क्या ना एक दूसरे। लेकिन वो उसका तो ये भी आता है ना बोलने में, औरंगजेब का तो अपने बाप का सगा नहीं हुआ। अरे तो भाई ये भी अपने बाप के सगे नहीं है। योगी महाराज जो है एक सभा में गया, और सभा में जाने के बाद योगी महाराज ने खुद कहा, योगी ने कहने लगा नहीं ये मेरे पिताजी हैं क्या? तो बाद में उसने बोला, बोला जिसने उसे पैदा किया वो उसे नहीं पहचान पा रहा, और तो इतना पुराना इतिहास ही नहीं, इतिहास ही बदल दिया। आज इतिहास कौन लिख रहा? RSS। भाई जो पुराने इतिहास हमें तुम्हें पढ़ाया गया वो है क्या आज के टाइम में? पहले टाइम में था अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेशेर भाजी टकेशेर खाजा। उल्टा है नहीं आज। अनपढ़ जो है वो धक्के खा रहे, अनपढ़ देश चला रहे, पढ़े लिखे धक्के खा रहे। जिन्होंने MBA PGDM कर रखा उन्हें तो पंचर जोड़ो, और जो उनके अनपढ़ बच्चे वो बहन के आँख मारू विदेश पढ़ रहे। अब एक अमित शाह का लड़का उससे ऐसा साले पे चलना तो उस पर आता नहीं, पेट में उसके बच्चा था बहन चोद कितना मोटा है। गालियाँ तो मत। अरे छोड़ यार, गाली के काम है साले को उनके, इतना मोटा उसके पेट में बच्चा सा आएगा। और उसे बना दिया क्या ICCI का अध्यक्ष, BCCI का ICCI का भी सबका अध्यक्ष बना रखा उसे। अपने बच्चों को तो राज करवा रहे, दूसरे बच्चों को लड़वा रहे। मोरो जी गंदी राजनीति, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमान को टारगेट और परेशान कर। अब एक बात बताओ, इतनी सारी मस्जिदों को तोड़ने से, मंदिर बनाने से, पूजा करने जा रहा है क्या कोई वहाँ से? अब यो अयोध्या में वो बना मंदिर बना, कौन जा रहा है वहाँ पर पूजा करने? पुजारी के लोंडे के साथ वहाँ बलात्कार कर दिया उन्होंने, तो ये हो रही है वहाँ तो पूजा। ये तो सुना होगा तुमने भी है कि पुजारी की लड़की के साथ वहाँ बलात्कार कर दिया मंदिर के अंदर। अब क्या करेंगे? कुछ दिनों में उन्हें कहते हैं कि अल्लाह भाई तो नेता थे और वो लड़के का एक्सीडेंट था, अरे ना कोई पद वद दे देंगे यार, बस हो रहा क्या? यही तो रहा। अब इसमें अगर कोई मुसलमान पूछेंगे पहले मीडिया से, कोई मुसलमान भी इन्वॉल्व है क्या? नहीं। अरे कोई मुसलमान खड़ा था क्या वहाँ से? हाँ एक खड़ा था, कहने लगा मुसलमान ने बलात्कार किया, इसरार नाम है, ये वो, उसकी फिल्म बना रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम करके राजनीति चलाई जा रही है, चमकाई जा रही है। भाई बिल्कुल हो रही है, एक बात तो आम सी बात है। अब एक बात बताओ, ये जो हैं लोग नारेबाजी कर रहे हैं,
ठीक है। अभी तुमने उसका देखा मेवात का, मेवात में एक आदमी AK-47 ले रहा, देख के तुमने पुलिस वालों के साथ में सादे कपड़ों में AK-47 ले रहे, उन पे नहीं उठना सवाल। जिनके घरों पे फायरिंग कर रहे अपनी जान बचाने, पत्थर मार रहे, उनके घर तोड़ दें। क्यों तोड़ दें भाई? ये राजनीति मसला नहीं है, बताओ तुम। अब जो AK-47 चला रहा है उस पर कोई मसला नहीं, और जो पत्थर मार रहा उनके घरों पर साला बुलडोजर चला दे, अपनी जान में पत्थर भी नहीं मारने, बताओ तुम। गलत है ना? तो टारगेट किया जा रहा है एक कम्युनिटी को। कुल मिलाकर जो ये वक्फ बोर्ड का मसला था यहाँ पर, तो ये आपके हिसाब से टारगेट किया जा रहा है? अरे बड़े भाई बिल्कुल गलत है। एक बात तो बताओ, अब आप मेरी ज़मीन है, मैंने आपको दान कर दी, तो वो तो मेरी मर्जी से तो दान हुई है। अब फिर दूसरा आदमी आगे कहने लगा भाई ये तो मेरी ज़मीन है। अरे इतनी सारी हिंदुस्तान में ज़मीन पड़ी, जितनी ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। गुजरात में 9 मंदिरों के पास में इतनी ज़मीन है, तो उस पर क्यों नहीं ला रहे बिल? अब मुसलमान के वो बोर्ड के पीछे पड़ गए, तो ये कोई सही बात है कि भाई एक कम्युनिटी को तो आदमी टारगेट कर रहा। आज के टाइम में सब जगह यही है। कुल मिलाकर भरोसा है नहीं? नहीं, भरोसा बिल्कुल भी नहीं, ख़त्म सरकार है। अल्लाह पता नहीं सरकार भी तो आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने मिलकर लाई है। बड़े भाई ये थोड़ा ही पता है कि सरकार आने के बाद ऐसा करेगी, मिलके तो सभी लाते हैं, लेकिन पता तो कुछ नहीं किसी को। अब ये करके आ रहे हैं, इन्होंने सबसे गंदी राजनीति करी। 5 साल पहले इनकी सरकार आई 14 में, अगर ये देश के अंदर तरक्की करते, काम पे ध्यान देते, तो फिर दोबारा इनकी सरकार आती। फिर उन्होंने उलझा दिया हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। 5 साल निकल गए इनके, फिर उन्होंने ड्रामेबाजी करी। चलिए एक न्यूट्रल सवाल पूछता हूँ आपसे, आप जब ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी सरकार, आपने ये बोला, बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्यों हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस जाते हैं आम जनता? क्या मतलब आम जनता बेवकूफ़ है? बिल्कुल ठीक है, आम जनता बेवकूफ़ है, सही बात है। लेकिन इसमें ज़्यादातर है ना, 80% आज के टाइम में भी हिंदू या मुसलमान 80% अनपढ़ लोग हैं। 20% से कुछ नहीं होता, 20% तो देश चला रहे, 80% ही तो आपने तो अभी बोला था कि 20% जो अनपढ़ हैं वही देश चला रहे हैं। आप बताइए। 20% ही तो देश चला रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। आपने अभी क्या बोला? पढ़े लिखे भी तो हैं। अब और सरकार है, उनमें सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं। भाजपा में एक आदमी ऐसा बताओ जो पढ़ा लिखा हो, सारे अंगूठे टेक है। जो शिक्षा मंत्री, उस पर 12 का पढ़ा तो आता नहीं। अब बताओ, बना दिया उसे शिक्षा मंत्री, जो उस पर 12 का पढ़ा खुद नहीं आता, वो बच्चों क्या सिखाएगा भाई? बताओ, कोई ऐसा नेता बताओ राजनीति में, भाजपा में, जिसने 12वीं कूद रखी हो। अरे होंगे, कई होंगे भाई, तो आप भी तो बताओ, आप तो अल्लाह के शुक्र पढ़े लिखे होंगे भाई। मोदी पहले चाय बेचा करे था, फिर उसने रेलवे में काम करा, अब उस पर डिग्री निकल गई। और डिग्री भी जब की पहले डिग्री आ गई, कॉलेज बाद में बने, तो डिग्री कहाँ से आ गई? कमाल तो बता, डिग्री तो बने इन्होंने मान के चलो 16 में, और कॉलेज बना 18 में, तो कहाँ से आ गई इतनी सारी डिग्री उस पर? सब फर्जी मामला है, नहीं है भाई। याद हो गया कि मैं चाय बेच रहा था। आज ही मैंने एक रील देखी, मोदी जी ये कहने लगे, तुम्हें पता है जो चेतक घोड़ा है, चेतक जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसकी माँ जो होती है घोड़े की, गुजरात की थी। बताओ क्या लॉजिक है इसका? घोड़े से ही जोड़ दिया गुजरात को, क्यों? गुजरात का खुद मोदी हैगा। सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं, अनपढ़ है। और एक नेता ऐसा बताओ भाजपा में जो 12वीं कूदा हो, चलो तुम ही बता दो, मुझे तो कोई याद नहीं था। हमें तो पता नहीं साहब भाई, इंशाल्लाह अगर किसी को भी नहीं पता, जब है ही नहीं है ही नहीं भाई, कौन एक भी नहीं है कहा, सारे अनपढ़ और बेकार। फिर इतने साल से सरकार क्यों है? अगर आपको इतनी तकलीफ करती है सरकार बेसिकली, तो फिर देखो भाई, तकलीफ तो करती है। जब कोई भी गलत काम करी, वो तकलीफ तुम्हें भी देगा, मुझे भी देगा। अब गांव को कोई प्रधान है, तुमने जिताया, मैंने जिताया, अब गांव में गड़बड़ करने लगे, 5 साल तो उसे भुगतना पड़ेगा। आगे सोचा जाएगा उसके बारे में। EVM का घोटाला सारा, आज तुम वॉलेट पेपर से कर दो, अल्लाह तो अगर एक सरकार ही निकाली, एक मेंबर भी जीत गया भाजपा। लेकिन ये जब हुआ था ये EVM वाला चीज़, तो उसके बाद चेकिंग भी करवाई थी, तो ऐसा कुछ निकला नहीं था। भाई ऐसा है, राजनेता जितने भी हो ना, ये अंदर से तो एक हो, बाहर से सब बराबर हो। अभी आपस में बैठ के तो गप्पे लड़ाएंगे, भाई आज तूने बड़ा अच्छा स्पीच दिया, तूने बड़ा स्पीच दिया। अभी कितने भी दंगे हो, कभी तुमने कोई राजनेता का लड़का मरे देखा? फौज में देखा किसी राजनेता का लड़का, बॉर्डर पे देखा, पुलिस में देखा? तो आम जनता से ही निकलते हैं। क्यों? इनकी औलाद नहीं होती, अपनी औलाद को सेफ रख के औरों को मरवावे हैं। तो अब जो दंगा होगा उसमें तुम ही तो मरेंगे, ये मरने लग रहे। ये तो हेलीकॉप्टर टाँगे विदेश भाग जाएंगे, इस तरफ से कोई मरो कोई जियो, ये सरकार से मतलब है। जो बच गया वो सरकार करेगा, जो नहीं बचा वो मर गया। फिर वाह करने आ जाएंगे हेलीकॉप्टर उठा के। हाँ, और क्या करना है, लूटने आ जाएंगे, वही काम इनका हो रहा। अरे एक बात, इंसान को गुमराह करा जा रहा है भाई। इनके कुंभ के मेले में मरे गए, नई दिल्ली में मरा गया, वक्फ बोर्ड ला दिया, उसे हटा दिया, वक्फ बोर्ड पर चल। अब 3 तलाक का मुद्दा था जी, 3 तलाक से इनका क्या लेना देना? इनके यहाँ इतनी सारी विधवा हों, उनके बारे में कुछ नहीं कहना कि 3 तलाक का मुद्दा लिया।
अभी जब हमारे इस्लाम में 3 तलाक है, हम तुम्हारे से कहीं नहीं तुम इंटरफेयर करो, क्यों कर रहे हो तुम इसमें इंटरफेयर? 3 तलाक हम अपनी मर्जी से करेंगे। अभी इन्होंने कहा 3 तलाक का मुद्दा हमने खत्म कर दिया, हम मान जाएंगे शरीयत इनकी, हम तो अपने हिसाब से करेंगे आज भी उसको। इन पर काम कुछ नहीं, शहरों का नाम बदल देंगे। अभी मुजफ्फरनगर का साला लक्ष्मी नगर कर दिया, बताओ। इसमें जो दंगा हुआ था ना 13 के दंगे में, मैं इस चीज़ को कहता है इसमें भाजपा भी शामिल थी और समाजवादी भी शामिल थी। अब एक बात होता है, अगर तुम एक घर के जिम्मेदार हो, बगैर तुम्हारी अथॉरिटी में तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा क्या? नहीं घुसने का। समाजवादी ने अथॉरिटी दी रैली निकालने की, अगर वो सख्ती करता ना रैली ना निकालने की, एक रैली ना निकलती और न एक माह दंगा होता। सब इनकी राजनीति थी। मुसलमान मरेंगे तुम सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मरहम तुम लगे हो, हिंदू मरेंगे मैं सपोर्ट करूँगा, तुम्हारे मुसलमान और पक्के हो जाएंगे, मेरे हिंदू और पक्के हो जाएंगे, ये मसला था। अब क्यों नहीं है समाजवादी की सरकार? वक्फ बोर्ड में भी इसमें उसने कुछ नहीं बोला है। अरे भाई कोई कुछ नहीं बोलता, वो बोर्ड पे क्यों बोलेगा? वो तो राजनेता है, वो बोर्ड पे सिर्फ मुसलमान बोलेगा। लेकिन उनका हक है ना अपना पक्ष रखने का, विपक्ष में बैठे हैं वो तो उनका रख सकता है। वो इस बात में पक्ष क्यों रखेंगे? क्यों अपने हिंदू वोट खराब करेंगे? वो भाई उनको राजनीति से मतलब है, उनकी तरफ से सारे मुसलमान मर जाए चाहे सारे हिंदू मन जाए, उनको मतलब नहीं है। अब वो बोर्ड का अगर उनके खिलाफ कोई और बिल आवेगा तब वो बोल लेंगे। अब वो बोर्ड पे क्यों बोल लेंगे? वो बोर्ड पे बोलेगा मुसलमान जिसे तकलीफ है, हमें तकलीफ है, हम बोल लेंगे। अभी ने क्या तकलीफ है की? तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से इस वक्फ बोर्ड को लेकर? कहना चाह रहा है मैं, बिल्कुल गलत है जो तुम कर रहे हो, ये बिल्कुल न्याय जो है नाइंसाफ़ी है। अगर तुम्हें करना तो पूरा बिल जो पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक पे लाओ, और पे भी तो ज़मीन है, पूरे पंजाब में ज़मीन है, सिक्कों पे लाओ, ईसाइयों पे लाओ, जो और यहाँ भाई हरिजन है, बाल्मीकि, उन पे भी तो ज़मीन है, उनके भी तो हैं, उन पे भी लाओ। मुसलमानों पे आएगा क्या वक्फ बोर्ड का? और वक्फ बोर्ड में सिर्फ जो है ज़मीन हमारे बुजुर्गों ने हमें दे रखी, ना कि हमने कब्जा नहीं कर रखा किसी की ज़मीन पे, जबकि हमारे पास में पूरे डॉक्यूमेंट हैं। तो फिर तुम क्यों ला रहे भाई बिल उस पर? अभी मैंने बताया गुजरात के अंदर 9 मंदिर हैं, 9 मंदिर पे इतनी ज़मीन है, इतनी प्रॉपर्टी है कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी ज़मीन नहीं जितनी उन पर अकेलों पे। तो तुम उन पर भी लाओ, बिल पास करो। अगर तुम सबके हित में हो तो उन पर बिल पास करो, तुम क्यों नहीं कर रहे? अब ये सारी ज़मीन लेके तुम जो है अपने उन्हें दोगे, भाई अडानी अंबानी को दे दोगे तुम, काला कानून है ना। तो अडानी अंबानी को देके तुम फिर जब हारोगे तो उनसे पैसा लोगे, अपनी सरकार फिर खड़ी कर दोगे। तुम्हारा मुद्दा ये है। कल जब तुम्हारी सरकार चली जाएगी तो तुम ये कहोगे कहने भाई वो बोर्ड पे जो बिला तो हमारी गलती थी। तो आपके हिसाब से सब राजनीति चमकाने से मतलब है? बिल्कुल राजनीति चमकाने से है। और भाई हमारे हिसाब से देखो बिल्कुल गलत है। अगर तुम बिल पास कर रहे तो जितनी कम्युनिटी है हिंदुस्तान के अंदर सब पे लाओ ये बिल, हम खुश हैं, हम उसका वो करेंगे भाई स्वागत। तुम सब पे ला रहे, हमारे भी क्यों ला रहे तुम? बताओ भाई, मुसलमानों भी क्यों ला रहे हैं? अगर लाना तुम सब पे लाओ, जितनी कम्युनिटी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर लोग रह रहे सब पे लाओ, तुम सब पे प्रॉपर्टी है, सब पे लाओ, सब क्या कागज़ देखो तुम। लेकिन मसला तो यही है ना कि डॉक्यूमेंटेशन इतनी है ही नहीं, जितनी ज़मीन है उतनी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। भाई ये तो हिंदुस्तान का हिसाब है। हिंदुस्तान में पहले जो मुग़लों के टाइम में थे, जब ज़मीनों के बेनामी नहीं थे, फिर पठानों को दौर हुआ, फिर ज़मीनों के वे नहीं थे भाई कोई डॉक्यूमेंट इस पर, तो लोगों ने कब्जा कर करके तो बेची है। अब इन पे जो अडानी अंबानी पे जो ज़मीन है और इन पे भी भाजपा वालों पे भी जो ज़मीन है, उन पे इनके खुद को डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो जब इन पे पूरे मुकम्मल डॉक्यूमेंट है तो और पे कहाँ से आ जाएंगे भाई? जितने उतने तो देखो तुम, अब ये तो उतने पे भी मान रहे। अगर माने चलो हमारे पे 10% ज़मीन है और हमारे पे 8 हिस्से जो है बेनामा है, तो 2% का तो तुम भी समझ सकते हो। और तुम्हारे पे सारी ज़मीन फ्री की है, उस पर कुछ नहीं ला रहे तुम। तुम्हें बताने का अगर बिल पास होगा तो हमारी पहले छीन जाएगी इनसे भी, उन पर तो तुम बिल नहीं ला रहे। जो मुसलमानों ने पे बिल ला के खड़ा कर दिया तुमने, ये तो कागज़ मानने को तैयार ही नहीं है। अब एक बात बताओ, जो मेवात में दंगा हुआ, मैंने भी सीधी बात है, जो AK-47 चला रहे उन पर, जो बंदूक चला रहे नीचे से खड़े हो गए, उनको तो कुछ नहीं, उन्हें सरकार दिखा रही वीडियो में, उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो अपने बचाव के लिए उस पर पत्थर मार रहा है, उनके घर तोड़वा रहे। एक आदमी से घर कितने दिन में बनता? सारी उम्र निकल जाए, एक आदमी से घर नहीं बनता। और ये तोड़वा दिया। न इस पर भाजपा, न इस पर समाजवादी, कांग्रेस, कोई नहीं बोल रहा। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड के साथ साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलत है, जुल्म है। तो जैसा आपने देखा अभी, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। जो चेंजेस 2025 में अभी वक्फ के अंदर किए गए हैं, लोगों के अंदर उसको लेकर आक्रोश है। चाहते हैं लोग कि जो भी था जैसा था वैसा ही रहना चाहिए था। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वक्फ के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड या वक्फ अमेंडमेंट बिल है भी क्या। जनता को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। मैं आपके साथ आशीष, आप देख रहे थे इंडियाज़ अंडरबेली। शुक्रिया।